अच्छा जी स्टूडेंट, देखो जब क्विक बुक इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो सबसे पहले ये विंडो आ रही होगी आपका। सबसे पहले मैं क्विक बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले उसके बारे में सुन ले कि क्विक बुक है क्या। गौर से सुनिएगा। क्विक बुक इज एन अमेरिकन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्विक बुक इज एन अमेरिकन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर prepared by Intuit Company, INTUIT, Intuit Company. The version of QuickBook we are working is 2013। क्विकबुक क्या है याद रखो, क्विकबुक एक अमेरिकन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किससे बना है, इंट्यूट कंपनी बना है। और जिस वर्जन पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं क्विकबुक का कौन सा है, 2013 का वर्जन है, 2013 पे वर्किंग कर रहे हैं। इसका 17-18 का वर्जन भी आ चुका है, सही है ना। अगर आप वर्किंग करना चाहें तो वो नया वर्जन इंस्टॉल करके आप वर्किंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चेंज क्या आता है याद रखो, चेंज ये आता है सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज आता है, वर्किंग क्राइटेरिया वही रहता है। जैसे कि आसान अल्फाज में एक्सेल पे आप लोगों ने वर्किंग करी होगी। एक्सेल 2007 आया, फिर 10 आया, 13 आया, कोई खास चेंज नहीं आया है। तमाम चीजें वही हैं, थोड़ी सी बस ग्राफिक्स चेंज कर दी गई है। तो सेम इन्हीं तरह से, इसी तरह से कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का होता है कि वर्किंग क्राइटेरिया तो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट जो जाता है। तो हम 2013 के वर्जन पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल आता है 2017 का या 18 का, तो आप उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। ईआरपी मॉड्यूल है ये, यानी तो क्विक बुक इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले देखो ये विंडो आप लोग के पास आ रही होगी, सही है। अच्छा, अब एज अ स्टूडेंट तक आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप तमाम स्टूडेंट चाहे वो बैच नंबर 375 के हैं चाहे 77 के हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात। एज अ स्टूडेंट्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपना माइंड, अपना कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ये लेके चलें कि आपकी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट हायरिंग हुई है। वो कंपनी अभी तक अपना सारा काम मैनुअल पेपर वर्क लेके चल रही थी, और आपकी हायरिंग इसलिए काम का सारा डेटा कंप्यूटराइज कर दें किस पे, क्विक बुक पे। तो अब एक अकाउंटेंट नए से किस तरह से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये माइंड, ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो क्विक बुक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को अंडरस्टैंड होगा, सही है। क्विक बुक इंस्टॉल करने के बाद मैंने बताया जब ओपन करोगे तो सबसे पहले ये विंडो आएगी। अब लाजमी तो हमें एक नए से वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आप किस पे क्लिक करोगे, क्रिएट अ न्यू कंपनी, एक बिल्कुल मैं नई फाइल, बिल्कुल नई कंपनी क्रिएट करूंगा। और नई फाइल, नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू कंपनी पे। यहाँ पर आके आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना होगा, एक्सप्रेस स्टार्ट पे। एक्सप्रेस स्टार्ट पे अब एक बिल्कुल नई फाइल, नई कंपनी बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए किस पे क्लिक करोगे, एक्सप्रेस स्टार्ट पे। अब यहाँ पर आके जिस कंपनी में आप वर्किंग कर रहे हैं उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आके आपको देनी होगी। डमी के तौर पे मैं एक इसमें फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा सामने। सबसे पहले फाइल नेम आ गया, फॉर एग्जाम्पल डिसन ऑटोस, सही है। इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी इंडस्ट्री आपको यहाँ पर आके शो कराएगा। अब यहाँ पर आके अगर कोई सी भी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये क्या करेगा, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड बने बनाए चार्ट ऑफ अकाउंट दे देगा, यानी कि हेड ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये हेड ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं हमारे मैनुअल अकाउंट्स में। और कंप्यूटराइज अकाउंट्स में इनको क्या कहा जाता है, हेड ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, मैनुअल अकाउंट में एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनको मैनुअल अकाउंट्स हम हेड ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंट्स में इनको क्या कहा जाता है, चार्ट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप कोई सी भी इंडस्ट्री सिलेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड बने बनाए चार्ट ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट आपको दे देगा। लेकिन यार मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ मुझे तो ये पता होना चाहिए ना कि मेरी कंपनी के हेड ऑफ अकाउंट, मेरी कंपनी के चार्ट अकाउंट क्या है। चलो अगर इससे मिलती जुलती कोई आपको इंडस्ट्री मिल भी जाती है और अगर आपने वो अकाउंट वो सिलेक्ट भी कर ली, तो ये क्या करेगा, बने बनाए चार्ट अकाउंट दे देगा। अच्छा चलो बने बनाए दे भी दिए, लेकिन आपकी फाइल से, आपकी कंपनी से तो सारे अकाउंट मैच नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये 100 चार्ट अकाउंट बने बनाए तुम लोग को दे देता है, और 10 तुम लोग के पास फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फाइल से, तुम्हारी कंपनी से मैच भी कर जाते हैं, लेकिन बाकी 90 तो बेकार हो गए ना तुम लोग के लिए। तो अब क्या करोगे, क्या एक एक करके उसको डिलीट करते रहोगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडस्ट्री में यहाँ पर आके आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, अदर या नन। इसका मतलब क्या होगा कि हम नए सिरे से अपनी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट खुद क्रिएट करेंगे। इसमें भी बने बनाई देगा, लेकिन इसमें इतने ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 5 से 6 अकाउंट बने बनाए होंगे, उसका कोई हमारे लिए इशू नहीं है, सही है। कंपनी टाइप किस टाइप का बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेशन है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप है। टैक्स आईडी एनटी यानी जीएसटी कंपनी का अवेलेबल है तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ब्लैंक रहने देना। उसके बाद किस पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आके कंपनी का पूरा एड्रेस वगैरह डिटेल में आप डिफाइन करेंगे, जो भी एड्रेस वगैरह होगा। सिटी में आ गया यार कराची, स्टेट आ गई एसडी यानी कि सेन, जो भी आपके एरिया का जिप कोड है जिप कोड आ गया। कंट्री में यार यहाँ पे इन लोगों ने पाकिस्तान हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे यहाँ पर,
अदर लेके चलेंगे। यहाँ पे लिस्ट में पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, अदर लेके चलेंगे। फोन नंबर वगैरह दोगे यहाँ पर आके आप, जो भी होगा। फैक्स अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो इसको ईमेल और वेबसाइट वगैरह अवेलेबल होगी तो दे देना, नहीं अवेलेबल तो ब्लैंक रहने देना। और उसके बाद किस पे क्लिक करना है, क्रिएट कंपनी फाइल पे। जब क्रिएट कंपनी फाइल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखो अब तुम्हारी ये नई फाइल, नई कंपनी इसमें क्रिएट करेगा। थोड़ा सा क्विक बुक हैवी होता है याद रखो, तो थोड़ा टाइम लेगा आपकी इंस्टॉलेशन के वक्त भी, जब आप इंस्टॉलेशन करोगे और जब आप अपनी फाइल क्रिएट करोगे तब भी ये थोड़ा टाइम लेगा, याद रखिएगा। अच्छा जी, आई थिंक सो कि कोई दो, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा आई थिंक सो कोई एक से दो स्टूडेंट अपने नाम के साथ क्लास में एंटर नहीं है, सही है ना? तो काइंडली रिक्वेस्ट है अपने आप को रीनेम कर लें, वरना मुझे मजबूरन क्लास से आउट करना होगा, क्योंकि एडमिन की तरफ से ये अलाउ नहीं है कि बगैर नाम के आप क्लास में एंटर हो। तो आज आप बैच नंबर खास अभी आई थिंक कोई बैच नंबर 377 का ही स्टूडेंट है, तो उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 75 पे तो आई थिंक तमाम स्टूडेंट नाम से अंडर है। तो काइंडली अपने आपको रीनेम कर लें, वरना मजबूरन मुझे दोस्त आफ्टर 5 मिनट्स या 2 मिनट्स मुझे क्लास से आउट करना होगा। नहीं, जो अपने नाम के साथ क्लास से एंटर है उनसे मुखातिब नहीं हूँ मेरे दोस्तों, जो नहीं है उनको खुद बेहतर पता है, तो काइंडली रीनेम कर लीजिए अपने आपको, वरना मजबूरन मुझे क्लास से आउट करना होगा। अच्छा जी, जब आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, सही है ना, क्विक बुक की इंस्टॉलेशन का तरीका, जो आपको लिंक है मेरे दोस्त, हमारी एडमिन आपको इसके साथ शेयर कर देगी। ऑब्वियसली आपने शेयर कर लिया होगा, अगर अभी तक नहीं करा इन सॉफ्टवेयर्स का लिंक तो आप हमारी डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट कर लें, वहां से आपको इनका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ पर आके सामने देखिएगा, किस पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करेंगे आप, स्टार्ट वर्किंग पे। अच्छा जी, जब आपकी एक नई फाइल, नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो सबसे टॉप पे देखिए आपकी फाइल नेम आ जाएगा यहाँ पर आके, डिसेंट ऑटोस। ये कोई बुक के नेविगेशन एड्स यानी कि इसके शॉर्टकट्स दिए हैं। वो कहता है कि अगर आप पढ़ना चाहो तो आप शॉर्टकट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वही बात जो अभी क्लास के स्टार्ट में बताया आया कि जितने नए वर्जन आते हैं इसकी पूरी ग्राफिक्स चेंज कर दी जाती है। अब 2017 या 18 का या 19 का वर्जन इंस्टॉल करोगे, ये अपडेट कर दिया गया है, तमाम ऑप्शंस आगे पीछे गए कर दिए गए हैं। तो इसलिए हम लोग किससे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किससे पढ़ेंगे, मेन्यूज से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने नए से नए मेन्यूज आ जाएं, सॉरी जितने नए से नए वर्जन आ जाए मेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता। जो मेन्यूज के 2005 के वर्जन के हैं, वही 8 के हैं, वही 10 के हैं, वही 13 के हैं, वही 18 के हैं। तो हम भी किससे पढ़ेंगे, मेन्यू से पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले एक अकाउंटेंट एक नई फाइल, नई कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले क्या वर्किंग करेगा भाई, बताइए जल्दी से। जबरदस्त। सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी के हेड ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। जब तक उसको यही बात नहीं पता, वो कोई भी वर्किंग अपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो आज हमें भी सबसे पहले किससे वर्किंग करनी है, हेड ऑफ अकाउंट यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की क्रिएशन कोई बुक में कैसे और कहाँ से की जाती है, गौर से देखो। कंपनी मेन्यू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है, कंपनी मेन्यू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और ये देखो मैंने कहा था ना कुछ अकाउंट ब्रिटेन होते हैं, तो ये 5 अकाउंट इसमें ब्रिटेन है। ब्रिटेन अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पहले से मौजूद हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नए अकाउंट बनाने हैं, तो नए अकाउंट बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो, अकाउंट में जाके न्यू पे क्लिक करोगे। अकाउंट में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग। अभी मैं अपनी मेन विंडो पे नहीं आया हूँ चार्ट अकाउंट की, ये सारी टाइप्स आ रही हैं। सबसे पहले तुम लोग को करना क्या है, मेन विंडो पे जाने के लिए कोई सी भी टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ पे, सेलेक्ट एनी टाइप एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। कोई सी भी यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सही है। अच्छा जी, अब सबसे पहले अब हमें बनाने चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि हेड ऑफ अकाउंट, सही है मेरे दोस्त। काशिफ सिर्फ 5 अकाउंट इसमें ब्रिटेन है, अगर जरा गौर कराओ आपने। बाकी अकाउंट जो हमारी
फाइल के हैं, हमारी कंपनी के हैं, वो हमें बनाने पड़ेंगे, तो वो हम बना रहे हैं, राइट। तो इसमें 5 अकाउंट सिर्फ आपके बने हैं जिससे हमारा कोई बिलोंगिंग नहीं है, राइट काशिफ। अच्छा जी, अब देखिएगा सामने, अब हमें बनाने हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने का तरीकेकार इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहले आती है अकाउंट की टाइप, फिर अकाउंट का नाम, और अगर कोई बैलेंस होगा तो फिर बैलेंस आएगा। जो बैच नंबर 375 के स्टूडेंट हैं उनको तो चार्ट अकाउंट बनाने का तरीकेकार पता है। अगर पेशी में उन लोगों ने वर्किंग करी थी, याद होगा, तो पेशी में चार्ट अकाउंट बनाने का तरीकेकार क्या था? पहले अकाउंट आईडी दी जाती थी 101, फिर अकाउंट का नाम आता था कैश इन हैंड, फिर अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करते थे। बैच नंबर 375 के लिए बता रहा हूँ, इसमें अकाउंट आईडी नहीं दी जाती है, याद रखिएगा। और इसमें उलट हिसाब हो गया है कि इसमें पहले अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करनी है, बाद में अकाउंट का नाम आएगा, सही है। अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, खासतौर पे बैच नंबर 377। मुझे पहला अकाउंट स्टूडेंट इसमें बनाना है कैश इन हैंड का, कैश का अकाउंट बनाना है, कैश इन हैंड का अकाउंट बनाना है, सही है। मुझे ये बताइए, बैच नंबर 377 से सॉल्व कर रहा हूँ। मैनुअल अकाउंट्स में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, मुझे बताइए। मैनुअल अकाउंट्स में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग कैश को कहाँ लेके जाते हैं? वेरी गुड, एसेट्स में कौन से एसेट्स? करंट एसेट्स में लेके आते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब ये याद रखो, हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंट्स। कंप्यूटराइज अकाउंट्स में हुआ क्या है कि कंप्यूटराइज अकाउंट्स में हुआ क्या है कि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने अपनी अपनी टाइप डिफाइन कर ली है। तो जो टाइप इन सॉफ्टवेयर ने डिफाइन करी है ना, अब हमें उसके मुताबिक ही वर्किंग करनी है, उसके अलावा वर्किंग नहीं करनी। मिसाल के तौर पे, कैश इन हैंड को हम मैनुअल अकाउंट्स में तो कर रहे हैं, एसेट्स में लेके जाते हैं, लेकिन अब जब कोई बुक करोगे तो कोई बुक में इसकी टाइप जो दी हुई है, वो क्या दी हुई है? ये देखो सामने, अदर करंट एसेट दी हुई है। अच्छा, अब तुम लोग ने पेशरी नहीं करा तो उसमें तुम लोग को आसानी आती है। पेशरी में अगर तुम लोग वर्किंग करते तो कैश इन हैंड का जो अकाउंट है ना, यानी कैश का अकाउंट, उसमें पेशरी में उसकी टाइप क्या दी हुई है? कैश ही दी हुई है। टैली करोगे उसमें अलग टाइप दी हुई है, कोई बुक में अदर करंट एसेट्स के नाम से दी हुई है। तो हुआ क्या है कि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने अपनी अपनी टाइप डिफाइन करी है। तो जो टाइप्स इन सॉफ्टवेयर ने डिफाइन कर दिए हैं, अब हमें उसी के मुताबिक वर्किंग करनी है, उसके अलावा नहीं करनी, ये याद रखिएगा बात को, सही है। पहला अकाउंट में जो बनाना है कैश इन हैंड का, तो कैश इन हैंड की टाइप क्विक बुक में क्या है? अदर करंट एसेट्स। तो सबसे पहले चार्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको टाइप सेलेक्ट करनी होगी, अदर करंट एसेट्स। और उसके बाद यहाँ पर आके नाम आ जाएगा, अकाउंट नेम क्या आ जाएगा आपके पास? कैश एंड हैंड। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस यानी कि बिगनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस क्या था आपका? लास्ट महीने का एंडिंग, नए महीने का ओपनिंग क्या था? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कहती है भाई कैश का ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना इस वक्त, वो पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे जस्ट सपोज ओनली 6 लाख रुपए। एज ऑफ जिस डेट को रिटर्न भी करो, डेट आ जाएगी यहाँ पे आके, ओके करोगे। और अकाउंट को सेव करने के लिए सेव एंड न्यू पे क्लिक करना होगा। सेव करने के लिए सेव एंड न्यू पे क्लिक करोगे। तो इस तरह से इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट की क्रिएशन की जाएगी। सेकंड अकाउंट बनाना है मुझे एचबीएल बैंक। बैच नंबर 375 से मेरा सवाल है, मुझे बता सकते हैं पेज में बैंक की टाइप क्या थी? बैच नंबर 375 से मेरा सवाल है, पेज में बैंक की टाइप में क्या सिलेक्ट करता था, याद है किसी को? जबरदस्त, वेरी गुड, कैश सिलेक्ट करता था। लेकिन वही बात, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि हर सॉफ्टवेयर ने अपनी अपनी टाइप डिफाइन कर दी है, सही है। आप कोई बुक कर रहे हैं तो एचबीएल का अकाउंट बनाना है, तो कोई बुक में टाइप क्या दी हुई है, याद रखिएगा, बैंक दी हुई है। कोई बुक में टाइप क्या दे दिया इसकी? बैंक दे दिया, सही है। तो नाम क्या आ जाएगा आपके पास? एचबीएल बैंक। ओपनिंग बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग ले लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ 5 लाख रुपए। अगर होगा तो दे देना, नहीं अवेलेबल तो कोई इशू नहीं है, ब्लैंक रहने देना। नेक्स्ट अकाउंट बनाना है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल टाइप इसमें अकाउंट रिसीवेबल ही दी हुई है, याद रखो। ऑल्टर एंड शॉर्टकट की होती है सेव एंड न्यू के लिए, याद रखिएगा, ऑल्टर एंड शॉर्टकट की है सेव एंड न्यू के लिए। नेक्स्ट अकाउंट बनाना है मुझे ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की टाइप इसमें क्या दी हुई है? फिक्स एसेट्स दी हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट। ओपनिंग बैलेंस होगा तो दे देना, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं फिलहाल नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर आप देना चाहें तो ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दे सकते हैं, नो इशू। बार बार बता रहा हूँ, ऑल्टर एंड शॉर्टकट की है सेव एंड न्यू के लिए।
नेक्स्ट अकाउंट मैंने बनाना है अकाउंट पेबल का, तो अकाउंट पेबल की टाइप इसमें अकाउंट पेबल ही दी हुई है। एक और बनाते हैं लाइबिलिटी में, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स पेबल। सेल्स टैक्स पेबल की टाइप इसमें क्या दी हुई है, अदर करंट लाइबिलिटीज। अनीस इंशाल्लाह आखिर में बता दूंगा मेरे दोस्त, आखिरी क्लास जब होगी ना, या भी मैं कॉन्सेप्ट चलो दे दूंगा इसका, कोई इशू नहीं। सही है, कॉन्सेप्ट में दे दूंगा इसका। सेल्स टैक्स पेबल। नेक्स्ट अकाउंट मुझे बनाना है अपने पास ऑनर्स कैपिटल का, तो कैपिटल की टाइप इसमें क्या दी हुई है, इक्विटी दी हुई है। कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा। स्टूडेंट अजान हो रही है, 2 मिनट रुको, अजान के बाद क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, राइट। जी, मेरा सवाल था कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, तो जिन्होंने कहा 11 लाख रुपए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि एसेट से हमारे पास कितने के यानी कि हमारे पास जो कैश वगैरह था वो था हमारे पास कितने का, 6 लाख का, और बैंक में कितने थे, 5 लाख थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 लाख। अच्छा जी। नेक्स्ट अकाउंट में बना रहा हूँ इनकम के, और इनकम में पहला बनाता हूँ मैं सेल सेंट्रो कार, सेव करेंगे इसको। फिर बनाता हूँ सेल टोयोटा कार, इसका सेंट्रो टोयोटा कार का मैं अभी आगे जाके कॉन्सेप्ट देता हूँ तुम लोगों को, चार्ट अकाउंट की जब रिपोर्ट दिखाऊंगा, सही है, तो थोड़ा रुकना। नेक्स्ट अकाउंट में बना रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टाइप ले लिया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेम आ गया आपके पास परचेज सेंट्रो कार, फिर है आपके पास परचेज टोयोटा कार, और लास्ट हेड में ओपन कर रहा हूँ अपने पास एक्सपेंस का, एक्सपेंस की टाइप इसमें एक्सपेंस दी हुई है, सैलरीज एक्सपेंस, और एक और बना लेते हैं अदर एक्सपेंस के नाम से। सही जी, तो इस तरह से चार्ट अकाउंट की क्रिएशन होगी। अब जितने अकाउंट्स हमने बनाए हैं इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखिएगा।
हारून क्या हुआ? नॉट सेविंग एज 7, किसने कहा आपको सेव नहीं हो रहे मेरे भाई? अभी मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो देख लीजिएगा। सेंट्रो कार का कह रहा हूँ मेरे दोस्त, सेंट्रो कार भी सेव हुआ है। बिल्कुल, मैंने शॉर्टकट की यूज कर ली थी, ऑल्टर है मेरे दोस्त। मैंने क्लिक नहीं करा तो शॉर्टकट की बता रहा था ना। अच्छा जी, रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखिएगा। रिपोर्ट्स मेन्यू में जाओगे। रिपोर्ट्स मेन्यू में जाने के बाद लिस्ट में जाना, और लिस्ट में जाने के बाद कहाँ चले आओगे आप? अकाउंट लिस्टिंग में। लिस्ट में जाने के बाद कहाँ चलाओगे? अकाउंट लिस्टिंग में। ये देखिए, जितने चार्ट अकाउंट बनाकर आ रहे हो तमाम अकाउंट यहाँ पर आके शो करवा देगा। अकाउंट के नेम, अकाउंट के टाइप, उनका बैलेंस, तमाम चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। प्रिंट करना है, जो भी करना है, सामने प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो गौर से देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बनाया है सेल सेंट्रो कार, सेल टोयोटा कार, परचेज सेंट्रो कार, परचेज टोयोटा कार। बेसिकली ये सेंट्रो टोयोटा है क्या? ये याद रखो, ये आपकी इन्वेंट्री आइटम है। सही है। इन्वेंट्री आइटम, जितने भी आपके इन्वेंट्री आइटम होंगे उसमें क्या होगा कि आपका सेल के अकाउंट अलग से ओपन होंगे और परचेज का अकाउंट अलग से ओपन होंगे। रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रो ट्रेडर का ये आपके इन्वेंट्री आइटम है। तो आपके जितने भी इन्वेंट्री प्रोडक्ट होंगे उसके सेल के हेड अलग से ओपन होंगे और परचेज के हेड अलग से ओपन होंगे। तीनों सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट यही है, चाहे पेशी में वर्किंग कर रहे हो, चाहे क्विक बुक में, चाहे टैली में, तीनों के बारे में बता रहा हूँ। वजह, चलो मैं तुम लोग से पूछता हूँ। मैं एक एंट्री कहता हूँ मिसाल के तौर पे, आसान सी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेल 4 पीसेस ऑफ सेंट्रो कार ऑन कैश। क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? अमाउंट छोड़ दो, सिर्फ मुझे ये बताओ डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। सेल 4 पीसेस ऑफ सेंट्रो कार ऑन कैश। जी, तमाम स्टूडेंट से सवाल है मेरा। जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता है तो उनका सही है। सही है। उलट हो गया मेरे दोस्त बिलाल। अच्छा जी, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट ने बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। आ, नहीं नहीं, परचेज कहाँ से आ गया, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। खैर, देखें, मेरा ट्रांजैक्शन क्या थी? सेल 4 पीसेस ऑफ सेंट्रो कार ऑन कैश। तो आप इसकी एंट्री ये नहीं बनाएंगे कि कैश डेबिट सेल क्रेडिट, नहीं। एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट सेल सेंट्रो कार क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक स्पेसिफिक नाम आ जाए, सेल सेंट्रो कार क्रेडिट, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, चाहे पेस्ट्री है, चाहे कोई बुक है, चाहे टैली है, ये सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक सेंट्रो का हेड ओपन करेंगे और उसी पे जाके इसका इम्पैक्ट डालेंगे, यानी उसी के लेजर पे जाके इसकी एंट्री को ये पोस्ट आउट करेंगे। अगर आप ये एंट्री बना देते हैं कैश डेबिट सेल क्रेडिट, अगर एक इन्वेंट्री आइटम डील कर रहे हो तब तो ये एंट्री 110% सही है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा इन्वेंट्री आइटम डील कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप एक फर्म इंडस्ट्री में कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे एक इन्वेंट्री आइटम तो नहीं होता, वहाँ पे 50-50, 100-100, 200 इन्वेंट्री आइटम होते हैं। और अगर आप सबकी एंट्री ये बनाते रहोगे कि कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? एक सेल के हेड ओपन करेंगे और तमाम प्रोडक्ट की सेल उसमें जाके फेंकते रहेंगे। लेकिन अगर कल को आपका मैनेजर आपसे ये कहता है कि भाई मुझे फला प्रोडक्ट की पूरे महीने की या 6 महीने की सेल तो बताओ, वहां जाके आप फंस जाएंगे, वहां आपका सॉर्ट आउट करना मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सेल का हेड ओपन करा और तमाम प्रोडक्ट की सेल आप वहां पे जाके फेंकते रहे। लेकिन जब आप एंट्री बनाओगे कि कैश डेबिट सेल सेंटर का क्रेडिट, तो ये इसी स्पेसिफिक हेड में जाकर इसका इम्पैक्ट शो करवाएगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट आपका परचेज का होगा। अगर मैं कहता परचेज सेंट्रो कार ऑन कैश, परचेज 2 पीसेस ऑफ सेंट्रो कार ऑन कैश, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? ये नहीं बनाओगे कि परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं, परचेज सेंट्रो कार डेबिट और कैश क्रेडिट, ताकि जैसे ये स्पेसिफिक एंट्री का नाम, स्पेसिफिक हेड का नाम आए, तो उसी स्पेसिफिक हेड पे जाके इसका इम्पैक्ट शो करे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्त, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन होती है 2017 की, अगर कोई डिफरेंस नजर आता है तो मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा, कोई इशू नहीं। सही है मेरे दोस्त काशिफ, सेल की इनकम ही होगी और परचेज की आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगी, रिटर्न में जो आप पूछ रहे हो। सही है। जीएल का ऑप्शन, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
सही है। तो ये चाहे पेस्ट्री में वर्क कर रहे हो, चाहे कोई बुक में, चाहे टैली में, तीनों का सेम कॉन्सेप्ट है। अभी तो आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बकायदा हमें सेंट्रो कार की और इन्वेंट्री का, ये सेंट्रो और ट्यूटर कार की बकायदा इन्वेंट्री आइटम्स भी हमें क्रिएट करने होंगे, याद रखिएगा। सही है। अच्छा जी। आप अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल, अभी देखो, आप एबीसी से लेके चलो मेरे दोस्त जैक। अभी एबीसीडी से लेके चलो, इतना टिपिकल चीज में मत जाओ। अभी स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, आपके लिए भी आसानी होगी, सबके लिए होगी। अगर इतना मुश्किल हो जा अभी से स्टार्ट में ही ले लोगे तो आगे पे खुद को डिफिकल्टी आएंगी। जब सेल वगैरह पाएंगे तब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम इनिशियली कर रहे हैं, सही है, आज सिर्फ हम चार्ट अकाउंट की क्रिएशन, सही है। सही हो जाए तो जब हम सेल्स वगैरह पाएंगे मेरे दोस्त, तब ये क्वेश्चन बहुत वेल एंड गुड होगा आपका, राइट। अच्छा जी, एक सवाल आ रहा था सर, इसमें कैटेगराइजेशन करनी है या वो जो ग्रुप बनाने हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो मेरे दोस्तों इसमें याद रखिएगा, जब चार्ट अकाउंट बना रहे होते हैं ना, अच्छा एक स्टूडेंट का था सर जेएल कहाँ से बनाए थे, तो कंपनी मेन्यू में आके ये आ रहे चार्ट ऑफ अकाउंट, सही है, और अकाउंट में आके न्यू पे क्लिक करोगे। अच्छा, कोई दोस्त मेरा ये पूछ रहा था कि सर ये जो कैटेगराइजेशन, वो जो ग्रुपिंग होती है, तो भाई ग्रुपिंग का ये सब अकाउंट ऑफ इसलिए दिया हुआ है कि आप डिपार्टमेंट वाइज कह रहे थे, डिपार्टमेंट वाइज चार्ट अकाउंट में, ऐसे कोई डिपार्टमेंट वाइज में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो सब अकाउंट आपका, ये जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो किस लिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बैंक है। अब देखना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। बैंक आपके पास बहुत सारे हैं, एचबीएल बैंक भी है, बैंक अल इस्लामी भी है, और नेशनल बैंक भी हैं, तो तीनों बैंक्स, लेकिन इन सबकी कैटेगरी है। एचबीएल की बात करें, एमसीबी की बात करें, यूबीएल की बात करें, ये प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आता है। बैंक अल इस्लामी की बात करें, दुबई इस्लामी की बात करें, तो ये किस में आता है, इस्लामिक बैंकिंग की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं अगर नेशनल बैंक की, तो ये किस में आता है, गवर्नमेंट बैंक की कैटेगरी में आता है। तो अगर थोड़ी बहुत जो ग्रुपिंग कैटेगराइजेशन तुम लोग पूछना चाह रहे हो ना, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि जैसे मैंने बैंक का कॉन्सेप्ट दिया, तो जब बैंक हम लोग को बनाने होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम क्या, पहले ग्रुप बनेंगे, पेरेंट ग्रुप जिसे कहा जाता है, कि प्राइवेट बैंक का ग्रुप बन गया, गवर्नमेंट बैंक का ग्रुप बन गया, और एक और कौन सा था, इस्लामिक बैंक का ग्रुप बन गया। ग्रुप बना दिया आपने। अब जब मेन अकाउंट यानी कि चाइल्ड अकाउंट बनाना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने बनाया एचबीएल बैंक, तो यहाँ पे नाम लोगे एचबीएल बैंक, और फिर सब अकाउंट ऑफ पे टिक करके यहाँ पे वो सारी कैटेगराइजेशन आ रही होगी कि ये प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है या बैंक अल इस्लामी है। तो यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लोगे कि भाई ये एचबीएल बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आएगा, यूबीएल जो है वो प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आएगा। फिर जब बनाते हो मिसाल के तौर पे नेशनल बैंक, तो ग्रुप तो बनाया हुआ है ना नेशनल बैंक का गवर्नमेंट बैंक के नाम से, तो यहाँ पर आके क्या सिलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट बैंक। तो ये इसलिए दिया हुआ है सब अकाउंट। तो ये थोड़ी बहुत जो ग्रुपिंग दी हुई है, वो यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज जैसा आप करना चाह कह रहे थे चार्ट अकाउंट, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। तो ये हो गए हमारे चार्ट अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, जनरल जनरल एंट्रीज पे। राउटिंग नंबर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है हमें, सही है, वो आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। जनरल जनरल एंट्रीज कैसे और कहाँ से परफॉर्म होती हैं, गौर से देखिएगा। कंपनी मेन्यू में जाके मेक जनरल जनरल एंट्रीज, कंपनी मेन्यू में जाके मेक जनरल जनरल एंट्रीज, यहाँ से कौन सी एंट्रीज परफॉर्म नहीं होंगी, गौर से सुन लीजिएगा। जिस चीज का ताल्लुक आपकी इन्वेंट्री की सेल परचेज से है, इन्वेंट्री जो अभी अभी समझा कर आ रहा हूँ, टोयोटा कार, सेंट्रो कार, वो आपकी इन्वेंट्री आइटम्स हैं, अगर उसकी सेल्स, उसकी परचेज हो रही है, तो वो एंट्रीज यहाँ से परफॉर्म नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए पूरा सेपरेटली सेल और परचेज का प्रोसीजर अलग से दिया हुआ है। इन्वेंट्री की सेल परचेज के अलावा आप तमाम एंट्रीज यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, विड्रॉल हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑल एंट्रीज परफॉर्म फ्रॉम हेयर एक्सेप्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री, राइट। ये आज ही कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। खैर, अब जाते हो आप मेक जनरल एंट्रीज पे, गौर से देखिएगा सामने। सबसे पहले तो जिस डेट को एंट्री परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर आके एंट्री डेट आ जाएगी। अब्दुल रऊफ मेरे दोस्त, मैंने ये बताया कि जिस चीज का ताल्लुक आपकी इन्वेंट्री की सेल परचेज से ना, इन्वेंट्री जो सेंट्रो कार, टोयोटा कार जो अभी बताइए, उसकी एंट्रीज यहाँ से परफॉर्म नहीं होंगी अगर उसकी सेल और परचेज हो रही है। वो क्यों नहीं होंगी, वो भी मैंने बताया क्यों नहीं होंगी भाई, क्योंकि उसके लिए पूरा सेल का और परचेज का अलग से पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, पूरा वाउचर सिस्टम उसका सेपरेट है, सेल परचेज का, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की सेल परचेज के अलावा तमाम एंट्रीज यहाँ से परफॉर्म होगी, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑल एंट्रीज परफॉर्म फ्रॉम हेयर, राइट। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले जिस डेट को एंट्री परफॉर्म हो रही है, एंट्री डेट आ गई, एंट्री नंबर रेफरेंस नंबर होता है।
टू से क्यों स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि अभी जो मैंने कैपिटल को बैलेंस दिया था, एंट्री नंबर वन इसने बाय डिफॉल्ट उसको अलॉट कर दिया। अभी मैं आगे रिपोर्ट्स में तुम लोग को शो भी करवा दूंगा। हमारी एंट्री कहाँ से शो होगी? एंट्री नंबर टू से। अब एक ट्रांजेक्शन, नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन में पूछता हूँ, मुझे बताओ क्या डेबिट करोगे क्या क्रेडिट करोगे? मैं कहता हूँ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹45,000, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा बताइए। इसरार मेरे दोस्त, अभी अभी मैं तो वही तरीका बताकर आ रहा हूँ पेरेंट ग्रुप और चाइल्ड ग्रुप का, अभी अभी समझा कर आ रहा हूँ। कर सकते हो वो तरीका भी मैंने भी बता दिया मेरे दोस्त। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही है। सामने देखिएगा गौर से, ये जो डॉट आ रहा है इस पर क्लिक करना। जितने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाकर आए थे, देखो तमाम अकाउंट यहाँ पर आके आपको शो करवा रहा है। डेबिट क्या हो रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट सामने आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और कैश इन हैंड क्रेडिट। डेबिट में डेबिट अमाउंट आ जाएगा आपके पास 45,000, और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा आपके पास 45,000। और डिस्क्रिप्शन में जो मेमो में जो हम लोग नरेशन लिखते थे ना, टू रिकॉर्ड परचेस ऑफिस इक्विपमेंट, इतनी लंबी नरेशन देने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी नरेशन दे दो यहाँ पर आके, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट, दैट्स इट। सही है। तो इस तरह से इसमें जनरल एंट्रीज परफॉर्म की जाएगी, याद रखिएगा। एक रेफरेंस नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री परफॉर्म होगी। ऐसा नहीं है कि अब दूसरी एंट्री परफॉर्म करनी है तो इसी के नीचे से कंटिन्यू जाना, नहीं। एक रेफरेंस नंबर में सिर्फ एक एंट्री परफॉर्म होगी। जब एक एंट्री परफॉर्म हो जाए तो सामने ही देखो यहाँ पर आके सेव एंड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आके आप एंट्री को, अगर एक ही एंट्री परफॉर्म करनी है तो सेव एंड क्लोज कर दो। अगर फर्दर करनी है तो सेव एंड न्यू। तो अभी मुझे एक और एंट्री परफॉर्म करनी है तो मैं क्या करूंगा? सेव एंड न्यू, ठीक कर देना। तो इस तरह से इसमें जनरल एंट्रीज परफॉर्म होंगी। उसको पता है कि थर्ड एंट्री परफॉर्म नहीं है तो रेफरेंस एंट्री नंबर देख लो, ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। जस्ट योर प्रैक्टिस, एक एंट्री और परफॉर्म करता हूँ। अब मैं कहता हूँ पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज फ्रॉम बैंक ₹1,95,000, बताओ क्या करोगे? कौन सा? मैंने ये कहा कैपिटल का जो बैलेंस दिया था ना फैज मैंने, उसको एंट्री नंबर वन इसने अलॉट कर दिया है। अभी मैं रिपोर्ट्स में वो शो भी करा दूंगा, देखो यार कैपिटल को एंट्री नंबर वन दे रहा है, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। सही है। उसमें कुछ नहीं लिखना है अबू सर हमें। वो कॉस्टिंग के लिए होती है कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए ये एंट्री परफॉर्म की जा रही है, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए एंट्री परफॉर्म की जा रही है, तो वो वहाँ पे लिंक की जाती है। लेकिन कॉस्टिंग्स में नहीं है तो हमें वहाँ पे कोई लिंकिंग नहीं करनी है। सही है निदा, यही मैंने बताया है कि बिलेबल और नेम है, जो अभी सवाल था मेरे एक दोस्त का। जी, ट्रांजैक्शन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज फ्रॉम बैंक ₹1,95,000, बताइए। वेरी गुड, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। एक्सपेंस कट सबसे हमने लास्ट में बनाया था, तो सबसे नीचे आ जाओ, ये आ रहा है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और एसबीआई बैंक क्रेडिट। अमाउंट कितना था? 195। पेड सैलरीज। इसरार जो तुम्हारा सवाल था, इंशाल्लाह देखो दोस्त, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देख के आता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो जरूर शो बता दूंगा मैं तुम्हें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है इसरार। अच्छा जी। हाँ तो मेरे दोस्त हारून, ये जो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये आई इसलिए रहे हैं, ये आई इसलिए रहे कि जिसमें आप कंपाउंड एंट्री परफॉर्म कर सको। सही है कि एक से ज्यादा एक्सपेंस हो और एक से ज्यादा आपके पास डेबिट हो और एक से ज्यादा क्रेडिट हो। अच्छा जी। इंटरफेस यही है मेरे दोस्त काशिफ, मैं अब आपको इसमें और क्या समझाऊं? आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो बता दें, मैं वो समझा देता हूँ। मैनुअल एंट्री मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, एडजस्टिंग एंट्री में परफॉर्म नहीं करवा रहा हूँ भाई यहाँ पे। एडजस्टिंग एंट्री लाजमी आते हैं जब साल के एंड में एडजस्टिंग एंट्री परफॉर्म की जा रही होती है, तब उस पर टिक करके आप एडजस्टिंग एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। सही है। एंट्री को रिवर्स करने के लिए होता है। अब जब आप, नहीं अटैच फाइल नहीं होती। अब आप अगर एक एक मिनट, अटैच फाइल नहीं होती इसमें। और एक मिनट रुकिएगा काशिफ, ये जो आप एक एक पॉइंट पूछ रहे हो ना मेरे दोस्त, अगर आप मास्टरिंग क्विक बुक करना चाह रहे हो तो वो फिर अलग से आप मेरे एडमिन से रब्ता करिएगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि सर एक एक पॉइंट समझाएं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे दोस्त। ये 2 महीने में हमें कोर्स खत्म करना है, और ये मास्टरिंग हम क्विक बुक नहीं कर रहे कि अगर आप एक एक पॉइंट आउट करके पूछोगे।
तो क्योंकि 2 महीने का हमारा कोर्स है, 2 महीने में हम इसको वाइंड अप करना है, तो एक एक पॉइंट मैं मास्टरिंग यहाँ पे कोई बुक नहीं करवा रहा हूँ। तो जितना हो सकता है जो अवेलेबिलिटी है वो जरूर मैं परफॉर्म कराऊंगा, सही है। मैं वही आपको कह रहा हूँ काशिफ, मैं वही कह रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी है, जो वर्किंग है, जितनी आप में है, वो मैं जरूर करवाऊंगा। अगर आप एक एक पॉइंट मेरे दोस्त पूछोगे तो फिर हम मास्टरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो फिर अलग से आप एडमिन से कांटेक्ट करें कि अक्सर मुझे मास्टरिंग करनी है और एक एक पॉइंट समझना है, तो वो भी फिर हम अरेंज करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट। खैर स्टूडेंट, तो इस तरह से इसमें जनरल कीज परफॉर्म की जाएंगी, सेव एंड क्लोज। अब जितनी एंट्रीज हमने परफॉर्म करी हैं, इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखें। इनकी रिपोर्ट्स देखने के लिए जाएंगे आप रिपोर्ट्स के मेन्यू में, अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में। तीन रिपोर्ट्स हैं इसकी। एक है आपके पास लेजर, एक है आपके पास जनरल लेजर है, एक है ट्रायल बैलेंस और एक है जनरल। पहली रिपोर्ट मैं तुम लोग को शो करवा रहा हूँ जनरल की। यहाँ पर आके देखो जितनी एंट्रीज हम लोग परफॉर्म कर कर आ रहे हैं, तमाम ट्रांजैक्शन यहाँ पर आके आपको शो करवा देगा। कोई बुक में देखो एक अच्छी चीज ये दी हुई है, यहाँ पर आके डेट्स में फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जिस लिहाज से आप रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑल करोगे तमाम ट्रांजेक्शन शो कर देगा, टुडे से आज के दिस वीक पूरे हफ्ते की, तो मैं करता हूँ ऑल। सबसे पहले देखो जिन अकाउंट्स के हमने बैलेंस दिए थे वो शो करा रहा है। मैंने कहा था कि एंट्री नंबर 1 इससे कैपिटल को अलॉट कराता है, ये देखो कैपिटल को एंट्री नंबर 1 अलॉट कर रहा है, ये देख सकते हैं। हमारी एंट्री कहाँ से शुरू हुई थी, एंट्री नंबर 2 से। सबसे पहले जिस डेट को एंट्री परफॉर्म करी है, एंट्री डेट आएगी, एंट्री नंबर आया। यहाँ पर आके मेमो में देखो क्या बता रहा है, जो नरेशन में दी थी नरेशन बता रहा है। जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करें, यहाँ पर आके अकाउंट आ गया आपके पास, यहाँ पर आके अमाउंट शो करवा रहे हैं एंट्रीज के। और नीचे आके देखो एंट्रीज को आपके पास बैलेंस भी करके लेकर आ रहे हैं। सेकंड रिपोर्ट थी आपके पास लेजर। जैसे कि टी अकाउंट होते हैं, ये देख लो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में आपके पास शो कर रहा है। जो हेड्स हमने अपनी ट्रांजैक्शन में यूज करें तमाम का लेजर इसने देखो यहाँ पर आके क्रिएशन कर दी। कह रहा है बैंक का टोटल ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना गया, एंडिंग बैलेंस ये पड़ा हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस ये था, ये गया, एंडिंग बैलेंस ये पड़ा हुआ है। जो हेड्स हम अपनी ट्रांजैक्शन यूज करेंगे उन सब का देख लो साथ साथ ये लेजर क्रिएशन करता रहेगा। और लास्ट रिपोर्ट क्या थी मेरे पास, ट्रायल बैलेंस की। ऑल करें इसको, ये देखो पूरा ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करके लेकर आ रहा है, हमें इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखें कंप्यूटराइज अकाउंट्स का चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे पेशी हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे टैली हो, इनमें फायदा क्या होता है कि इनमें फायदा ये होता है कि सिर्फ आपको डेटा एंट्री परफॉर्म करनी होती है। तमाम रिपोर्टिंग ये ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। अगर यही वर्किंग में मैनुअली कर रहा होता तो पहले पूरा जनरल जनरल बनाता, फिर उसके बाद टी अकाउंट्स बनाता, फिर ट्रायल बैलेंस बनाता, और अगर आगे की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह। लेकिन अभी आपके सामने है कि अभी हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा एंट्री हमने परफॉर्म करी, पूरा जनरल जनरल, पूरा लेजर, पूरा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट करके लेकर आ रहा है, इसमें हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को, जनरल एंट्रीज जी स्टूडेंट्स। सही है। तो आज हमारा मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन हुआ, आपके पास कोई बुक स्टार्ट हुआ, आज इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद पूरा मैंने बताया आपको कि इसमें फाइल क्रिएशन कैसे होती है, फाइल क्रिएशन के बाद मैंने बताया चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद मैंने बताया कि इसमें आप जनरल परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आज यहीं पे हम अपनी क्लास को रोकेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के जो हमारे टॉपिक होंगे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा आपको, 1 मिनट स्टार्ट, 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्लास के जो टॉपिक है इंशाल्लाह कस्टमर्स, वेंडर्स और इन्वेंट्री, यानी इसमें कस्टमर्स का डेटा कैसे मेंटेन करते हैं, इसमें वेंडर्स कैसे बनाए जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इन्वेंट्री की डेटा एंट्री कैसे परफॉर्म होती है। राइट। और अगर टाइम हुआ नेक्स्ट क्लास में तो इंशाल्लाह हम वाउचर सिस्टम भी इसमें परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, एक मेरे पास रुकिएगा, डायरेक्ट मैसेज भी आया है। जी बिल्कुल मैक्सिमम होगा, उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आगे कोई रिकमेंडेशन भी मैं दे दूंगा बुक्स वगैरह की या किसी राइटर की, लेकिन मैक्सिमम होगा इंशाल्लाह। वर्किंग आराम से कर सकते हैं उस पर, कोई ऐसा इशू नहीं। जिन्होंने डायरेक्ट मैसेज करा है मैं उनसे मुखातिब हूँ। अह, यार इस क्लास में रिकंसिलेशन दी भी नहीं है, मसला ये है। क्योंकि ये मैं, अच्छा मैं जो बैच नंबर 377 भी आज हमारे साथ कंबाइन हुआ है, तो उनके हवाले से मैं बता दूं, बिल्कुल ऐसा ही है उबैद। उनके हवाले उनको भी मैं बता दूं, ये याद रखिएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, पेस्ट्री हो गया, क्विक बुक हो गया या टैली हो गया,
सही है, ये लाजमी सी बात है, इस बात को याद रखिएगा कि आपके पास डेमो वर्जन है। उवैद गौर से सुनिएगा, ये डेमो वर्जन है। डेमो वर्जन में आपके पास एक लिमिटेड वर्किंग ये जरूर देते हैं आपको, लेकिन अगर हम ये कहें कि यार हमारी तमाम वर्किंग हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी इसमें सम अप हो जाए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों उसके लिए फिर आपको उसके लाइसेंस के ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, अगर आप डीवीडीज की मार्केट में कोई बुक की या टैली की या पेशे की सर्च करते हो, मार्केट में सॉफ्टवेयर सर्च करते हो या गूगल से उठाते हो, तो आराम से अगर मार्केट से परचेज करोगे बामुश्किल 300 रुपये में, 350, 400 रुपये में बिल हो जाएगा। और अगर गूगल से, वहां से तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो अगर एक सिंपल सी बात है कि अगर 300 रुपये में या 400 रुपये में या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये आपको हर चीज प्रोवाइड कर देंगे, तो यार उनका लाइसेंस तो फिर कोई परचेज नहीं करेगा। ऐसा ही है ना, उनका लाइसेंस फिर कोई परचेज नहीं करेगा। तो इसमें एक लिमिटेड वर्किंग जरूर दी हुई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये भी इन सॉफ्टवेयर से होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर आप उसको लाइसेंस की तरफ स्विच, अगर लाइसेंस का स्विच करते हैं, अगर आप डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, तकरीबन 800 से $700 का इसका पर ईयर का लाइसेंस है पेशे ऑफ कोई बुक का। तो अगर आप डॉलर में पेमेंट करते हैं, लाइसेंस परचेज करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें हमें तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर ये चाहें कि यार नहीं जो है इसी में हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने पेरोल पेशी में करवाता हूँ मैं, लेकिन कोई बुक में पेरोल नहीं है तो इसमें हम नहीं करेंगे। रिकंसिलेशन सॉफ्टवेयर में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। सही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रिकंसिलेशन के अगर थोड़ा ऑल्टरनेट हो या मैं देख सकूं, तो मैं अगर देखता हूँ इसमें, तो अगर कोई अवेल होती है या चीज मिलती है रिकंसिलेशन रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल क्लास में शेयर कर लूंगा। सही है सर। अच्छा जी। नहीं अबू ज़र, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। जब भी मैंने ये कहा था कि इन 2 महीनों में हम ये तमाम सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका पेशी भी होगा, टैली भी होगा, कोई बुक भी होगा और एक्सेल भी होगा। सही है। तो 2 महीने की टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम ये चारों सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 4-4, 5-5 क्लास की मेरे पास टाइम लिमिट होता है कि इसमें मैं कवर करूं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसी तरह से हम इन क्लासेस को लेके चलेंगे। सही है स्टूडेंट। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मैंने आप लोग को बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे। सही है। इसरार मेरे दोस्त, उस बिल्कुल होंगी वीडियोस होंगी, लेकिन वो वीडियोस तो मैंने भी बहुत देखी है मेरे भाई। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था। सही है ना। लेकिन वो जो वीडियोस जो दी हुई है ना, वो लाइसेंस वर्जन पे दी हैं। तो जब एक लाइसेंस आपके पास अवेलेबल ही नहीं है इसरार, तो आप कैसे वर्क करोगे इस पे? आप बताओ। तो यहाँ पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना सर, तो वहाँ पे आके हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट हो गए तो हमें फिर रिस्ट्रिक्ट ही होना पड़ेगा। सही है। बिल्कुल अवेलेबिलिटी है। आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे भी रहेंगे। सही है। तो मैं ही तो कह रहा हूँ कि जब अंडरस्टैंडिंग तो उसी वक्त होगी ना यार। अब मैं फायदा ही नहीं है, तो वो अंडरस्टैंड करने का फायदा क्या है जब एक चीज अवेलेबल ही नहीं है? तो यूट्यूब से देख के तो फिर हर कोई सीख लेगा कि यार ये देखो ये इसमें ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो उसकी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर जो पॉसिबिलिटी है वो तमाम चीजें हम कवर इसमें जरूर करेंगे। जैसे मैंने अभी अपने एक और दोस्त को बताया कि जो पॉसिबिलिटी है जो हम कवर कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हम कवर जरूर करेंगे। राइट स्टूडेंट। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।